ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां नीलू नाम की एक प्यारी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी नानी उसके लिए हर साल दिवाली पर एक खिलौना लेकर आती थी। इस बार नानी उसे एक जोकर क्लाउन वाली गुड़िया लाई, जिसका चेहरा रंगीन और हंसता हुआ था। नीलू को वो गुड़िया बहुत पसंद आई और उसने उसका नाम जॉली रखा। पर धीरे धीरे नीलू के माता पिता को महसूस होने लगा कि गुड़िया के आने के बाद नीलू का व्यवहार बदल रहा है। पहले वह शांत स्वभाव की थी, पर अब वह गुस्सैल और चिड़चिड़ी हो गई थी। सबसे खौफनाक बात ये थी कि अक्सर रात में नीलू अकेले अपने कमरे में गुड़िया से बातें करती रहती थी। कभी कभी वे बातें इतनी डरावनी होती थीं कि उसके माता पिता को लगता था जैसे नीलू अकेले नहीं बल्कि किसी और के साथ थी। एक रात नीलू की माँ ने उसे कमरे में जाते देखा। अचानक से कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई और कमरे से किसी की हंसी की डरावनी आवाजें आने लगी। नीलू की माँ ने दरवाजा खोला तो देखा कि नीलू कमरे के कोने में बैठी हंस रही थी और गुड़िया को घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगले दिन नीलू की माँ ने उस गुड़िया को फेंकने का फैसला किया, पर जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ में लिया, उसके हाथ बुरी तरह जल गए। नीलू गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, जॉली मेरा दोस्त है, इसे कोई नहीं ले सकता। नीलू के माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। उन्हें लगने लगा था कि ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं, बल्कि किसी भूत की बुरी आत्मा का निवास है। आखिरकार नीलू के माता पिता एक पंडित के पास गए, जिन्होंने बताया कि ये गुड़िया एक प्राचीन शाप से ग्रसित है। गुड़िया की आत्मा बच्चों पर हावी होकर उनके मन को काबू में कर लेती है। पंडित ने नीलू के घर आकर गुड़िया को जला देने का सुझाव दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, घर की सभी लाइटें अचानक बंद हो गईं और गुड़िया ने एक तेज चीख निकाली। नीलू ने अचानक अपनी मां पर हमला कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, जॉली को कोई नहीं जलाएगा। उस भयानक रात को पंडित ने मंत्रों का जाप करते हुए गुड़िया को आखिरकार आग के हवाले कर दिया। गुड़िया के जलते ही नीलू ने बेहोश होकर एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे होश में आने लगी। उस दिन के बाद नीलू की जिंदगी में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये था कि गुड़िया के जलने के बाद भी अक्सर नीलू के कमरे से उस डरावनी हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे जॉली कहीं अब भी उस घर में मौजूद हो।